एक और वाक़या है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने हजरत अमर रज़ियल्लाहु अन्हु बैठे हुए थे। हजरत अमर रज़ियल्लाहु अन्हु खुद बयान करते हैं कि हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ खाना खा रहे थे, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देखते हैं कि हजरत अमर रज़ियल्लाहु अन्हु कभी यहाँ से खाना खा रहे हैं तो कभी इधर से खाना खाते हैं। वकानत यदी तबीशु फी सहाफा, यानी हजरत अमर रज़ियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं कि कभी मेरा हाथ बर्तन के इस कोने में जाता तो कभी मेरा हाथ बर्तन के उस कोने में जाता, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देखते हैं और हजरत अमर रज़ियल्लाहु अन्हु से फरमाते हैं, या गुलाम सब बिस्मिल्लाह, ऐ बच्चे ऐ लड़के जब तुम खाना खाते हो तो बिस्मिल्लाह कहो। वकुल भी यमीनिक, और सीधे हाथ से खाओ, दाने हाथ से खाओ। वकुल मिम्मा यलीक, और अपने करीब से खाओ। यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो उसवा था, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक कोशिश रहती थी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बच्चों को बचपन ही में तरबियत किया करते थे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलाम अला सय्यिदिल मुखलिसीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अहलिस सराइरिस साफियात, अम्मा बाद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वअलमू अन्नमा अमवालुकुम व औलादुकुम फितना। रब्बुल आलमीन का बेपनाह शुक्र व एहसान है, उसी की तौफीक और इनायत से अल्हम्दुलिल्लाह आज हमने सूरतुल आराफ का इख्तिताम किया और सूरतुल अनफाल के चंद आयतें आप लोगों के सामने पढ़ी गई, और इसी के साथ आज के तरावी में हमने 90 पारे का इख्तिताम किया। रब्बुल आलमीन से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमारे कुरान सुनने सुनाने, कुरान पढ़ने पढ़ाने को कबूल फरमाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारी दुआओं को कबूल फरमाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारे रोज़ों को कबूल फरमाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारे क़ियामुल लैल को कबूल फरमाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम में से जो बीमार हैं उन्हें शिफाए कामिला आजिला नसीब फरमाए, आमीन या रब्बुल आलमीन। हज़रत, मैंने अभी आप लोगों के सामने सूरतुल अनफाल की एक आयत का टुकड़ा आप लोगों के सामने पेश किया है। इस आयत में अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाते हैं, वअलमू अन्नमा अमवालुकुम व औलादुकुम फितना, कि तुम ये जान लो कि बेशक तुम्हारे लिए तुम्हारा माल और तुम्हारी औलाद ये फितना है। रब्बुल आलमीन फरमाते हैं कि बेशक तुम्हारे लिए तुम्हारा माल, तुम्हारी औलाद ये तुम्हारे लिए फितना है। औलाद ये अल्लाह रब्बुल आलमीन की एक बहुत बड़ी नेमत है। जहाँ अल्लाह रब्बुल आलमीन की एक बहुत बड़ी नेमत है, वहीं पर अल्लाह रब्बुल आलमीन की एक बहुत बड़ी दौलत है। दुनिया की बहुत कम नेमतें ऐसी है कि दुनिया की नेमतों में अंबिया अलैहिमुस्सलाम ने उन नेमतों का मुतालबा किया है। हम जानते हैं हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम, इन दोनों ने जब भी अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआएं की है, इन दोनों ने जब भी अल्लाह रब्बुल आलमीन से मांगा है, तो वो नेमत औलाद है। वो नेमत औलाद है। जब भी हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम ने अल्लाह रब्बुल आलमीन से मांगा है, तो नेमत औलाद है। हम जानते हैं कि ये औलाद अल्लाह रब्बुल आलमीन की एक बहुत बड़ी नेमत है, तो वालिदैन के लिए ये औलाद बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। अगर वालिदैन ये चाहते हैं कि आपका नाम इस दुनिया में रोशन हो, अगर वालिदैन ये चाहते हैं कि आखिरत में आप कामयाब हो, तो आपकी ये जिम्मेदारी बनती है कि आप अपनी औलाद पर नजर रखें। तो आपकी ये जिम्मेदारी बनती है कि आप अपनी औलाद पर निगरानी करें। रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद में फरमाया, वअलमू अन्नमा अमवालुकुम व औलादुकुम फितना, ये तुम्हारे लिए तुम्हारा माल और तुम्हारी औलाद ये फितना है। ये फितना किस वक्त होगी? अगर आप अपनी औलाद की निगरानी नहीं करेंगे, अगर आप अपनी औलाद को नमाजी नहीं बनाएंगे, अगर आप अपनी औलाद को किताब व सुन्नत की रोशनी में अमल पैरा नहीं करेंगे, तो ये इस वक्त ये औलाद आपके लिए फितना हो सकती है।
और जहाँ अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद में कई जगह अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया कि ये औलाद आपके लिए नेमत है। किस वक्त ये नेमत है? अगर आप अपनी औलाद की निगरानी करेंगे, अगर आप अपनी औलाद को किताबुल्लाह और सुन्नत रसूल की तिलावत कराएंगे, कुरान मजीद की तिलावत पर अमल पैरा कराएंगे और आप अपनी औलाद को नमाज पढ़ने पर उभारेंगे, तो आपके लिए ये औलाद अल्लाह रब्बुल आलमीन के पास एक नेमत है। तो हम तमाम को चाहिए कि आपकी औलाद जो भी है, तो आप तमाम को चाहिए कि औलाद की सही तरबियत करे, औलाद की सही रहनुमाई करे, औलाद पर कड़ी नजर रखे। और इसी तरह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसी हकीकत को बतलाया है कि औलाद ये वालिदैन के लिए बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हदीस में फरमाते हैं, कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊलुन अन रइयतिही। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस हदीस में फरमाते हैं कि तुम में से हर एक आदमी जिम्मेदार है, तुम में से हर एक आदमी जिम्मेदार है और तुम इस जिम्मेदारी का उसको हश्र के मैदान में सुआल किया जाएगा। तो जरूरत इस बात की है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन के पास आपकी पकड़ होगी। रब्बुल आलमीन आपसे सवाल करेंगे कि आपने औलाद की तरबियत किस तरह की है, आपने अपनी औलाद की तरबियत किस तरह की है। तो जरूरत इस बात की है कि आप औलाद की तरबियत कुरान और सुन्नत की रोशनी में आप अपनी औलाद की तरबियत करें। हाज़रीन, आज हमारा मुआशरा, आज हमारा समाज एक नया ज़हन लेकर उभरता है। आज हमारे वालिदैन ये कहते हैं कि बच्चों को आजादी देना चाहिए। इतनी आजादी आज हम अपने बच्चों को देते हैं कि वालिदैन अपनी औलाद के लिए कादिम बनना पसंद करती है। वालिदैन अपनी औलाद के लिए कादिम बनना पसंद करती है कि बच्चे की हर ख्वाहिश के मुताबिक उसको खिलाते हैं, बच्चे की हर ख्वाहिश के मुताबिक उसको पिलाते हैं, बच्चे की हर ख्वाहिश के मुताबिक उसको घुमाते हैं और बच्चे की हर ख्वाहिश के मुताबिक वालिदैन अपनी हर बात को सुनते हैं। और इसी तरह वालिदैन चाहते हैं कि बच्चे की हर ख्वाहिश को पूरा किया जाए। और वालिदैन ये समझते हैं, वालिदैन ये समझते हैं कि औलाद की तरबियत यही है कि हम बच्चों की ख्वाहिश को पूरा करें। वालिदैन नहीं समझते हैं कि हम बच्चों की ख्वाहिश को पूरा करेंगे तो ये औलाद की तरबियत हो जाती है। और जब बच्चा बुलुगत की उम्र को पहुंच जाता है तो उसका नतीजा ये होता है कि वो बच्चा इश्क और मोहब्बत की फितनों में पड़ जाता है, वो बच्चा इश्क और मोहब्बत की फितनों में पड़ जाता है। मगर नादान वालिदैन, मगर ना समझ वालिदैन यही कहते हैं कि बच्चों को आजादी देना चाहिए। अगर आप आज बच्चों को आजादी देंगे, अगर आप आज इस बच्चों को आजादी देंगे तो हश्र की अदालत में आपका बहुत बुरा मकाम होगा, हश्र की अदालत में आपका बहुत बुरा मकाम होगा। आपको तो चाहिए था कि जब आपका बच्चा पैदा हो तो उसी वक्त आप उसकी तरबियत करें, उसी वक्त आप उसकी तरबियत करें, उसी वक्त आप उसको नमाज पढ़ने पर उभारें। मगर हमारे वालिदैन ये करते हैं कि जब सारा मुआमला खत्म हो जाता है तो उस वक्त बच्चों को तरकीब दिलाते हैं। और इसी तरह याद रखें, इस्लामी शरीयत ने बेलगाम औलाद की तरबियत करने पर नहीं उभारा है। इस्लामी शरीयत चाहती है कि आप अपनी बच्चों की तरबियत करें। और इसी तरह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने औलाद के सिलसिले में रोज़े अव्वल ही से ये कहा था कि अगर आपकी औलाद है, कि अगर आपकी औलाद शादीशुदा है तो बहैसियत माँ बाप उसकी ये जिम्मेदारी बनती है कि शादीशुदा औलाद पर आप कड़ी नजर रखें, शादीशुदा औलाद पर आप कड़ी नजर रखें। आज हम समझते हैं कि वो शादीशुदा हो चुका है तो उसको छोड़ देते हैं, मगर शरीयत की तालीम है कि अगर वो शादीशुदा हो चुका है तो उस पर भी आप कड़ी नजर रखना है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उसवा क्या था? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उसवा ये था कि बचपन में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बच्चों की तरबियत करते थे। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामूल ये था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बच्चों को शुरू ही से बच्चों पर अमल किया करते थे, बच्चों को उन चीजों की तरफ रग़बत दिलाया करते कि जब बच्चे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातों को सुनते और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातों को सुनकर अमल किया करते थे
थे। हजरत इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाहु अन्हु के बारे में आता है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाहु अन्हु से कहते हैं कि इस वक्त कहते हैं हजरत इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाहु अन्हु नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में बहुत छोटे थे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत इब्ने अब्बास से कहते हैं कि ऊंट पर बैठ जाओ, ऊंट पर बैठ जाओ। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत इब्ने अब्बास से कहते हैं या गुलाम इन्नी उअल्लिमुका कलिमात, ऐ गुलाम मैं तुम्हें चंद बातें सिखाना चाहता हूँ, ऐ लड़के मैं तुम्हें चंद बातें सिखाना चाहता हूँ। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत इब्ने अब्बास से फरमाते हैं इहफज़िल्लाह यहफज़ुक, इहफज़िल्लाह यहफज़ुक, तुम अल्लाह रब्बुल आलमीन को याद करो, अल्लाह रब्बुल आलमीन तुमको याद करेगा। तुम अल्लाह रब्बुल आलमीन के हुकूक की हिफाजत करो, अल्लाह रब्बुल आलमीन तुम्हारी हिफाजत करेगा। और आगे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं इहफज़िल्लाह तजिदहु तुजाहक, तुम अल्लाह रब्बुल आलमीन के इन तकाज़ों को पूरा करो तो तुम अल्लाह रब्बुल आलमीन को अपने सामने पाओगे। इदा सअलता फस्अलिल्लाह, जब तुम मांगना हो तो अल्लाह रब्बुल आलमीन से मांगो। व इदा इस्तअनता फस्तइन बिल्लाह, और जब तुम मदद तलब करना चाहते हो तो अल्लाह रब्बुल आलमीन से मदद तलब करो। यानी इंसान की जिंदगी में अल्लाह रब्बुल आलमीन की क्या जरूरत होती है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाहु अन्हु को बचपन ही में सिखा दिया। एक और वाक़या है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने हजरत अमर रज़ी अल्लाहु अन्हु बैठे हुए थे। हजरत अमर रज़ी अल्लाहु अन्हु खुद बयान करते हैं कि हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ खाना खा रहे थे। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देखते हैं कि हजरत अमर रज़ी अल्लाहु अन्हु कभी यहाँ से खाना खा रहे हैं तो कभी इधर से खाना खाते हैं। वकानत यदी ततीशु फिस्सहाफा, यानी हजरत अमर रज़ी अल्लाहु अन्हु बयान करते हैं कि कभी मेरा हाथ बर्तन के इस कोने में जाता तो कभी मेरा हाथ बर्तन के उस कोने में जाता। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देखते हैं और हजरत अमर रज़ी अल्लाहु अन्हु से फरमाते हैं या गुलाम सब बिस्मिल्लाह, ऐ बच्चे ऐ लड़के जब तुम खाना खाते हो तो बिस्मिल्लाह कहो। वकुल बियमीनिक, और सीधे हाथ से खाओ, दाहिने हाथ से खाओ। वकुल मिम्मा यलीक, और अपने करीब से खाओ। यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो उसवा था, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक कोशिश रहती थी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बच्चों बचपन ही में तरबियत किया करते थे। और इसी तरह आज औलाद की तरबियत का मुआमला बहुत कठिनाई में है। हम दुनिया में बड़े बड़े इनकलाबात की बात करते हैं। आज हमारे वालिदैन ऐसे हैं कि बच्चों के पास गुफ्तगू करना पसंद नहीं करते। आज हमारे चंद वालिदैन ऐसे हैं कि बच्चों के पास वक्त देना नहीं चाहते, मगर वो इस्लाह मुआशरा की बात करते हैं। और इसी तरह आप याद रखें, बचपन की तालीम बड़ी अहम तालीम हुआ करती है। अगर आप अपने बच्चों को तालीम देते हैं तो बच्चे उसको जल्द कबूल करते हैं, इसलिए कि बच्चों का जो ज़हन होता है वो कालियो ज़हन होते हैं। बच्चे कालियो ज़हन होते हैं। अगर आप अपनी औलाद की तरबियत बचपन ही से अल्लाह रब्बुल आलमीन की मारिफत, नबी की मारिफत, दीन की मारिफत, दीन पसंदी और दीन मिजाजी और हलाल और हराम में क्या तमीज़ है, अगर आप अपने बच्चों को औलाद को तरबियत आप इस तरह करेंगे तो आपकी औलाद इसको जल्द कबूल करेगी। जल्द कबूल करने के बाद जब आपकी औलाद बड़ी होती है तो आसानी के साथ उस पर अमल पैरा हो सकती है। इसी तरह आज हमारे मुआशरे में, आज हमारे समाज में एक मुआमला ये है कि बच्चों की तरबियत औलाद की तरबियत हमारे वालिदैन नहीं करना चाहते हैं, उसको जिंदगी के बेलगाम की तरह छोड़ देते हैं। आज देखते हैं कि आज हमारे कई बच्चे ऐसे हैं जो कुछ ना कुछ मोबाइल फोन के जरिए से सीखते हैं। आज हमारे कई बच्चे ऐसे हैं जो स्कूल को, जो तालीम के नाम पर स्कूल जाते हैं तो वहाँ पर कई चीजों को सीखते हैं। आज हमारे कई बच्चे ऐसे हैं जो फिल्म बीने में कई चीजें सीखते हैं। आज हमारे बच्चे ऐसे हैं जो माहौल के जो लड़के होते हैं उन लड़कों के जरिए, बिगड़े हुए माहौल के लड़कों के जरिए से बिगड़ी हुई चीजों को सीखते हैं। मगर आज का वालिदैन कहता है कि हमारे बच्चे अखलाक वाले नहीं बन रहे हैं,
हमारे बच्चे अखलाक वाले बच्चे नहीं बन रहे, यानी जो बीज हमने नहीं बोया है उस बीज में हम फल की उम्मीद नहीं रखते, यानी जो आप कांटा बोते हैं उसमें फूलों की उम्मीद आप नहीं रख सकते, ये अक्लमंदी की बात नहीं है। और इसी तरह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बच्चों की तरबियत किस तरह की, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जब आपका बच्चा 7 साल की हो जाता है, जब आपका बच्चा उसकी उम्र जब 7 साल की हो जाती है तो आपको चाहिए था कि उसको आप नमाज पढ़ने पर उभारे, नमाज पढ़ने का हुक्म दे। और जब बच्चा आपका 10 साल का हो जाता है तो आपको चाहिए कि नमाज ना पढ़ने पर मारे, नमाज ना पढ़ने पर आपको मारने का हुक्म दिया है। और आज हम कई वालिदैन ऐसे हैं जो बेनमाजी हैं और चाहते हैं कि अपने औलाद को नमाजी बनाए। अगर आप इस तरह का काम करना चाहते हैं तो याद रखें, हरगिज़ आपकी औलाद नमाजी नहीं बनेगी। आपकी औलाद उस वक्त नमाजी बन सकती थी जब आप बचपन ही से उसकी तरबियत करें, जब आप उसकी बचपन ही से आप उसकी तरबियत करें, उस वक्त आपकी औलाद नमाजी बन सकती थी। मगर आप उस वक्त अपने औलाद की तरबियत कर रहे हैं जब आप खुद बेनमाजी हैं, आप खुद नमाज नहीं पढ़ते, उसकी आप तरबियत नहीं कर सकते। आपको ये मजाल नहीं कि आप बच्चे को अल्फाज कहें कि आप नमाज पढ़ें। और इसी तरह एक और बात ये है कि औलाद की तरबियत में हम और आपको चाहिए, खास कर वालिदैन को चाहिए कि अपना किरदार, अपना अमली किरदार सामने बयान करे, अपना अमली किरदार सामने बयान करे। औलाद अगर आप नमाज को जा रहे हैं तो आपको चाहिए कि आप औलाद को लेकर जाएं, आपको चाहिए कि आप अपनी औलाद को नमाज के लिए लेकर जाएं तो आपकी औलाद नमाजी बन सकती है। वालिदैन अगर नमाजी नहीं तो बच्चों को ये कहने की मजाल नहीं कि आप भी नमाजी नहीं हैं इसलिए हम नमाज नहीं पढ़ेंगे। ये बच्चे कह सकते हैं आज के जमाने में, आज के मुआशरे में ऐसे बच्चे हैं कि वालिदैन के साथ कुछ भी रहम नहीं करते। आज के बच्चे ऐसे हैं कि अगर वालिदैन कुछ अच्छा बनाने की कोशिश करते हैं तो बच्चे बनने के लिए तैयार नहीं रहते। आज हमारे मुआशरे में एक मामला ये है कि अगर वालिदैन सिगरेट पीते हैं, अगर वालिदैन बीड़ी पीते हैं तो अपने बच्चों के हाथ से ही मंगाते हैं कि बेटा जा, कि बेटा जा, कि बाजार जाकर तू बीड़ी ले आ, बेटा जा बाजार जाकर तू सिगरेट ले आ। अगर आप बीड़ी पीने का, अगर आप छोड़ने का भी इरादा करते हैं, मगर आप जिस औलाद के साथ बीड़ी मंगाए हैं, बीड़ी मंगवाए हैं, और अगर आप उस औलाद के साथ सिगरेट मंगवाए हैं तो आपकी औलाद अगर आप छोड़ने की फिक्र करते हैं तो मगर आपकी औलाद ये हक रखती है कि वो बीड़ी पिए, आपकी औलाद ये हक रखती है कि वो सिगरेट पिए। तो हम और आपको चाहिए कि हम और आप कुरान और सुन्नत की रोशनी में अपनी औलाद की फिक्र करें। एक और बात ये है कि औलाद की तरबियत, औलाद की तरबियत अगर हम और आप करना चाहते हैं तो इसमें बहुत ज्यादा वक्त लगेगा, मगर बिगाड़ के लिए कुछ वक्त नहीं लगेगा, कुछ वक्त नहीं लगेगा, चंद लम्हों में वो औलाद बिगड़ जाती है। तो जरूरत इस बात की है कि हम और आपको औलाद की कुरान और सुन्नत की रोशनी में सही तरबियत करें। रब्बुल आलमीन से दुआ है कि अल्लाह ताला हम तमाम को कही हुई बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।